कब तक पुलिस कांग्रेस नेता सचिन चौधरी पर दर्ज करती रहेगी 420 के मुकदमे। यूपी में भाजपा की सरकार भले ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ भूमाफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ भूमाफिया यूपी में ऐसे हैं जो ना ही प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ से डरते हैं और ना ही उनके प्रशासन से। ताज़ा मामला जनपद मुरादाबाद की थाना सिविल लाइन का है, जहां सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एक पीड़ित महिला ने प्रार्थना पत्र देकर 420 का मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला ने प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के बेटे ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 से 5 साल पहले सचिन चौधरी के एक एजेंट हमारे पास आए थे। सस्ते प्लॉट का उनके द्वारा लालच भी दिया गया था। एजेंट का नाम बलवीर वर्मा है। वे हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि 3 लाख का प्लॉट हम दिलवा देंगे और 6 महीने बाद इसी प्लॉट के 4 लाख आप मुझसे ले लेना। मैंने 2 प्लॉट बुक करा लिए। 5 लाख का चेक हमने उसी समय दे दिया और 1 लाख का चेक हमने 6 महीने बाद दिया। वे हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि 1 लाख की बची हुई रकम दे दीजिए। 6 महीने के अंदर हमने 6 लाख रुपए दे दिए। 6 महीने बाद हमने बलवीर वर्मा एजेंट से बात की कि आपके 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तो वो बहानेबाजी करने लगे कि कंपनी की तरफ से रजिस्ट्री नहीं हो रही है। इस तरीके से उन्होंने बहानेबाजी की और इस तरीके से उन्होंने 3 साल गुजार दिए। फिर हमने आराध्यम में संपर्क करने की कोशिश की। आराध्यम द्वारा बताया गया कि कंपनी के नियम के अनुसार आपको 3 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। 3 साल बाद फिर हमने संपर्क किया ऑफिस में। हम बात करने गए, उन्होंने कहा ना हमारे पास पैसे हैं ना प्लॉट है। बाद में पता चला कि सचिन चौधरी द्वारा ये पूरा जाल फैलाया गया है। जैसे माफिया लोग करते हैं उसी तरीके से ये जाल फैलाया गया है। जगह जगह उनकी कंपनी के एजेंट घूमते हैं और भोली भाली जनता को फंसाते हैं। कमज़ोर लोगों को ही दबाया जाता है और 420 करके उनको न ज़मीन देते हैं, न कागज़ देते हैं और ना ही पैसा। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित महिला के बेटे ने आगे कहा कि हमने FIR दर्ज कराई थी। SP सिटी द्वारा 3 महीने जांच के बाद FIR दर्ज की गई। अभी प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। अगर पैसा वापस नहीं हुआ हमारा तो हम यह निर्णय लेंगे कि भूख हड़ताल पर बैठेंगे DM कार्यालय के आगे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से 420 की FIR दर्ज कर ली गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी पर पड़ोस के जिले अमरोहा में भी 420 के कई मुकदमे दर्ज हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मनीष जी, क्या है मामला यह है कि कुछ 4 से 5 साल पहले इनके एक एजेंट हमारे पास आए थे और सस्ते प्लॉट का लालच दिया था और उनका नाम है बलवीर वर्मा। इनके जगह जगह इस तरह के एजेंट घूम रहे हैं। तो बलवीर वर्मा हमारे पास आए, बोले कि भाई आपको जो है 3 लाख का हम प्लॉट दिलवाएंगे और 6 महीने बाद ये 3 लाख के 4 लाख मुझसे ही ले लेना, मैं ही आपसे बाई बैक कर लूँगा। तो हमने लालच में आके 2 प्लॉट हमने बुक करा लिए। 5 लाख का चेक हमने उस समय दे दिया और 1 लाख का जो चेक है हमने वो 6 महीने बाद हमारे पास आए, बोले भाई आपको बची हुई रकम आपको देनी है। तो हमने 6 लाख रुपये ने उसे 1 साल 6 महीने के अंदर पूरे पैसे दे दिए। और 6 महीने बाद जब हमने बलवीर वर्मा से बात करी कि भाई अब आपके 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तो वो टालम टोल करने लगे। बोले जी अभी जो है कंपनी की तरफ से रजिस्ट्री नहीं हो रही है, कंपनी अभी अलॉटमेंट नहीं दे रही है, तरह तरह की वो बातें करते रहे। इस तरह से 3 साल उन्होंने गुजार दिए। बीच में हमने आराध्यम में भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि भाई हमें जो है इसका पोजीशन दिया जाए। तो उन्होंने कहा भाई आप कंपनी के रूल के हिसाब से 3 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। 3 साल के बाद ही आपको कंपनी इस प्लॉट की रजिस्ट्री करवा पाएगी। जैसे तैसे 3 साल हमने बीते, तो 3 साल बाद जब हमने कांटेक्ट करा तो इनके ऑफिस में भी हम बात करने गए थे, बलवीर वर्मा के साथ बात करने गए थे। तो उन्होंने कहा कि बोले भैया मेरे पास ना पैसे हैं ना प्लॉट है, आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। उन्होंने दूसरी जगह की लालच दिया, तो वहाँ पे पता चला वो भी इनके नाम में नहीं है, वो भी वहाँ की जो अथॉरिटी है वहाँ से ऑथराइज़ नहीं है वो ज़मीन भी। तो ये जब बाद में हमने थोड़ी बहुत खोजबीन करी तो पता चला कि सचिन चौधरी जी का तो ये पूरी तरह से मायाजाल फैलाया हुआ है। जैसे कोई भूमाफिया टाइप होते हैं उस तरह का एक मायाजाल फैलाया हुआ है और जगह जगह उनके एजेंट घूमते रहते हैं। एजेंट इस तरह से भोली वाली जनता को फांसते हैं
जो ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, कमज़ोर लोग होते हैं, उनको फांसते हैं और उनसे पैसा ले लेते हैं और उसके बाद ना उनको ज़मीन देते हैं ना पैसा देते हैं। इस संदर्भ में हमने एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी, वकील साहब के थ्रू हमने एफआईआर दर्ज कराई थी। एसपी सिटी साहब ने जो है 3 महीने की जांच के बाद ये एफआईआर दर्ज करी। और जी आप जो है कप्तान साहब से मिले थे क्या? जी कप्तान साहब से मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। तो कितने चक्कर लगा चुका आप थाने? सर ये मान के चल लीजिए कि 8-10 चक्कर तो मैं लगा चुका, 5-7 चक्कर मम्मी भी लगा चुकी है हमारे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई की कहीं से कोई अंदेशा नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो क्या करेंगे? भैया हम अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम भूख हड़ताल पे डीएम कार्यालय के आगे बैठ जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि ये एक पाई करके पैसा जमा किया गया है और खून पसीने की मेहनत का पैसा है, ऐसा नहीं कि आराम मौत का कोई पैसा हमने दिया है। अमरोहा में भी कोई मामला है इसका? अमरोहा में भी एक मामला इनके खिलाफ दर्ज हुआ है जिसमें एक रिटायर्ड पर्सन